नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा था पर्सनल रीडिंग्स में भी, कि वो कैसे हैं। ऑब्वियसली इट्स अबाउट उनकी करंट फीलिंग, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो आइए देखते हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी आज की करंट फीलिंग क्या है। देखिए, गिल्ट का कार्ड डालना मतलब ये नहीं है कि वो पछता रहे हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब तो यही होता है कि वो पछता रहे हैं, दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग। ज्यादातर दोनों बातें रेजोनेट हो सकती हैं। अपनी अपनी बात को रेजोनेट देख लेना कहाँ होती है, खींचने की कोशिश मत करना। मेनली या तो उनको कोई बिजनेस का लॉस हुआ है, या तो फाइनेंशियली ज्यादातर वो किसी लॉस का गिल्ट कर रहे हैं, या उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया था उसका गिल्ट हो रहा है उनको, या कोई प्रैक्टिकल चीज है। प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली फाइनेंशियल है ना, कोई ऐसी चीजें आती हैं, या तो इमोशनली बहुत वो उनको किसी डिसीजन का गिल्ट हो रहा है। वो किसी ना किसी गिल्ट से जरूर गुजर रहे हैं। अब कई सेपरेशन या ब्रेकअप के बाद ये सोच रहा बस उनको इमोशनली गिल्ट हो रहा होगा, हो सकता है, मैं तो मना नहीं कर रहा, पर उन्हें किसी चीज का गिल्ट जरूर हो रहा है। क्योंकि मैंने फाइनेंशियली पहले बताया इस बार, क्योंकि अब आपको एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में समझा देता हूँ। कहीं ना कहीं शनि जो है ना, वो अच्छा नहीं चला। ये कार्ड मैं जरूर देखना चाहूंगा। ये बहुत लोगों के लिए पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। ऑब्वियसली इट कैन बी यू, योर रिलेशनशिप, जब भी आप रिलेशनशिप में थे, या आप किसी क्रश के बारे में भी देख रहे हैं ना, तो भी उनका जो पास्ट है उनको काफी गिल्ट है अपने पास से। क्योंकि करंट फीलिंग्स आर टाइमलेस, जर्नल रीडिंग्स हैं ये पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो काफी थोड़े बुरे पास से गुजरे हैं, जिनका उन्हें गिल्ट है। वो यही सोच रहे हैं कि ये मेरा डिसीजन, ये मेरा चॉइस, ये ठीक नहीं थी। उनको काफी है, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकली भी हो सकता है कि अबाउट फाइनेंशियल लॉस, और ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं। क्योंकि इस बार गिल्ट के बाद मैंने, क्योंकि मैं गिल्ट का जब कार्ड आता है एवरीवन थिंक्स हाँ बस ठीक है उनको गिल्ट हो रहा है। कभी कभी गिल्ट कार्ड्स आर अबाउट फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो। वो जहां पर भी हैं, आपके साथ हैं, आपके से अलग हैं, जैसे भी हैं, वो इस टाइम पे बैठे हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स हार्मनी इन देयर लाइफ। वो काफी सहजता से कामली, बहुत पेशेंस, बहुत पेशेंस। वो जो भी हैं, मुश्किल से नींद आती होगी उनको रात को। सोचकर नींद उड़ जाना नहीं है, वो इतने काम डाउन हो चुके हैं, इतना मतलब जैसे होता ना कि इतना गिल्ट आ गया कि अपनी गिल्ट को सोचते सोचते रात के लिए नींद मुश्किल हो जाती है कई बार। आज की रीडिंग आर अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग्स प्लस माय इंट्यूशन एज वेल। वो कुछ ना कुछ बहुत भारी बोझ में है इस वक्त, रात को नींद आना भी मुश्किल हो जाता है। ये रीडिंग काफी है। जब मास्टर्स ही खड़े हो जाए ना साथ में आके, तो इट्स अबाउट लेट इट गो, व्हाट्स हैपनिंग, लेट इट हैपन। दिस वॉज रिटन, और दिस वॉज क्रिएटेड, और दिस वॉज क्रिएटेड फॉर अ गुड टाइम अहेड। दुख आ रहा है, आने दो। सुख आ रहा है, आने दो। वो इस फेज में है, तभी आदमी हार्मनी हार्मनी पे उतरा था। क्योंकि पहले वो गिल्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। या तो वो काफी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, जब हम बोलते हैं ना अरे भगवान, रब, मुर्शद, अल्लाह, अब तेरे ऊपर सब कुछ, जब आदमी का बस नहीं चलता। मैंने बताया ना पहले, पेशेंस वाला कार्ड ये नहीं है कि वो नींदें उड़ गई हैं उनकी, वो ऐसे गिल्ट से गुजर रहे हैं कि रात को नींद भी नहीं आती। इसलिए जब आदमी के बस में कुछ नहीं रहता, फिर उसकी एग्जिस्टेंस का आइडिया लगता है, फिर आदमी चुपचाप खड़ा हो जाता है। व्हेन इट्स अबाउट हार्मनी, तब एग्जिस्टेंस का कार्ड आया। ये जो रीडिंग है जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, मैं सिंपली कहूं, मैं बताऊं क्या कहना चाहूंगा इसमें, उनके बारे में एट प्रेजेंट सोचना बंद कीजिए। अगर नहीं सोच बंद होता, उनके बारे में बुरा मत सोचना, चाहे उन्होंने जो मर्जी किया हो। टू बी वेरी क्लियर, उन्होंने जो मर्जी किया हो आपके साथ, ऐसे फेज में बुरा सोचना भी कर्मों में आता है। ये बात मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ऐसा कोई करेज का कार्ड है, वो बहुत कहते होंगे आपको,
अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, या तो होगा या तो आपको पता होगा कि इतना जिगरा उनमें है नहीं जितना वो दिखा रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग न्यू करेज इन देयर लाइफ। ये वो बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आदमी टूट के बिखर जाता है ऐसे फेज में। वो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फैमिली के साथ है, थर्ड पर्सन के साथ है, या वो अकेले हैं पर वो उस चार दीवारी से अब निकलना चाहते हैं, क्योंकि करेज का कार्ड पहले आया आउटसाइडर के पहले। वो जहां है, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जहां है रहने दीजिए। आपका इस रीडिंग में अगर देखा जाए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका सिर्फ एक काम है, जितना हो सकता है उनके बारे में कम सोचिए। और अगर सोच जो ओवर थिंकिंग है वो नहीं हटती उनके लिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस यही शब्द रिपीट करते रहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कभी ये फीलिंग मतलब ना अरे जैसा हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है उसके साथ, तो इस जन्म क्या 7 जन्म भी आप भूल जाइए, टू बी वेरी क्लियर। क्योंकि कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ, ऑब्वियसली सब बोलते हैं ये ना कि अरे बस बस वो बाहर ही खड़े हैं आपके लिए, उनको पता लग गया, उनको गिल्ट आ गया, उनको शर्म आ गई, उनको एक्सेप्टेंस हो गया, उनको रियलाइजेशन हो गया। इट्स नॉट अबाउट दैट। जो हो रहा है होने दीजिए। इस वक्त सुनने में बहुत अजीब लगेगा, ये आपका बिल्कुल अपनी मौज में रहिए, बिल्कुल अपनी मौज में। उन्होंने उसकी एग्जिस्टेंस पे रख दिया ना सारा केस कि आप तू ही देख, आप भी रख दो, अब तू देख। मैं टू बी पर्सनली अगर एक बात कहूं, मैं कुदरत को भगवान मान लेता हूं कई बार। मेरे लिए नेचर इज गॉड। कुदरत के सहारे हम चल रहे हैं। ये जो बाहर पेड़ लगे हैं, यही सांसें दे रही हैं। जो चीज हमें आराम से मिल जाती है ना, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आपने कभी अपनी सांसों की तरफ ध्यान दिया है? नहीं। अंदर ले रहे हैं, बाहर, अंदर बाहर, नहीं, ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। जो चीज आराम से मिल जाती है उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। दिल की धड़कनों को महसूस किया कभी? नहीं, क्योंकि वो मिल गई आराम से। जब कोई आया हुआ बिछड़ता है ना, फिर पता लगता है उसकी एग्जिस्टेंस क्या है। तो इसलिए ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा था, उनको एग्जिस्टेंस का पता लगा है, लेट इट हैपन, व्हाट्स गोइंग ऑन, वट एवर गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, लेट इट हैपन, बी काम टू योर सेल्फ। ये स्पेशली उनके लिए है जो बहुत उन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। अपनी इन दी एंड अपनी मौज में रहो, अपनी मस्ती में रहो, ना किसी का बुरा सोचना है। जो हो रहा है उसके हाथ में डोर पकड़ा दिया, बात खत्म। थैंक यू।